हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। और जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा, महिला सशक्तिकरण की कहानियों पर मैं आज बात करने वाली हूँ। अक्सर आपने मुझे निवेश के बारीकियों पर बात करते हुए सुना है, जिसमें से भी महिलाओं की आर्थिक आजादी पर मेरा खासा फोकस रहा है। और महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं की आर्थिक आजादी उसका एक पहलू है। इसके और कई सारे पैरामीटर्स हैं, पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे। और खासतौर से गांव कस्बों की उन अनकही और अनदेखी कहानियों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, और ये अपने आप में काफी इंस्पिरेशनल भी है। और इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ रही हैं एक बेहद खास मेहमान। मेरे साथ है निधि जामवाल, और ये गांव कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई है, डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर हैं। और पिछले 8 सालों में गांव कनेक्शन एज अ प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं, ये जो मंच है, ये रूरल एरियाज की उन कहानियों को लेकर आता है बाहर, जिसके बारे में शायद हम तक किसी मीडिया ने बात नहीं की है। भले ही वो किसी भी तरह की स्टोरी हो, इंस्पिरेशनल कहानियां हो, उनकी पीड़ा की कहानियां हो, एज ए सोसाइटी की कोई कहानी हो, बेसिकली रूरल एरियाज का क्या हालचाल है आज के दौर में, उसका अपडेट हमें गांव कनेक्शन में मिलता है। और बहुत बारीकी से निधि जो है इसमें लगी हुई है पिछले 8 साल से। ये जो निधि, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। और मैं आम के बारे में और जानूं आपको और पूछूं, उससे पहले दर्शकों को बताना है कि गांव कनेक्शन ने लाडली फाउंडेशन की तरफ से पिछले हफ्ते कुछ 7 अवार्ड्स जीते हैं। कल्मिनेशन ऑफ स्टोरीज है जिसके लिए इन्हें अवार्ड्स मिले हैं, और उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जो कहानियां की गई हैं इनके रिपोर्टर्स के जरिए, उनको सराहा गया है। तो निधि, मैं चाहती हूँ कि हम शुरुआत उसी से करें। बताएं मुझे किस तरह की कहानियों ने अवार्ड जीता है। सो बेसिकली थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड दे दूं, जो ये लाडली अवार्ड्स हैं ये स्पेशल अवार्ड्स हैं जो कि जेंडर सेंसिटिविटी जो है उसके ऊपर दिए जाते हैं। मीडिया में जो लोग काम करते हैं, तो ये स्पेशल अवार्ड्स हैं जो जेंडर इश्यूज को आप सेंसिटिवली जब रिपोर्ट करते हैं उस पर दिया जाते हैं। और पिछले 8 साल से हर साल गांव कनेक्शन की किसी ना किसी स्टोरी ने ये अवार्ड जीता है, और इस साल हम लोग हमारी 7 स्टोरीज को ये अवार्ड मिला है। तो बेसिकली जो हमारी स्टोरीज हैं वो देश के अलग अलग गांव की ऐसी महिलाओं की स्टोरीज हैं जिन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद जो है कुछ अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है। जैसे हमारी एक जो अवार्ड विनिंग स्टोरी जो है वो बेसिकली शिवकालिया देवी हैं, जो कि चित्रकूट में एक गांव में काम करती हैं, और वो एक हैंडपंप मैकेनिक है। बेसिकली जब भी हम मैकेनिक की बात करते हैं तो हमारे इमेज जो आती है, चाहे हम शहरों में रहते हैं वहां भी आते हैं कि कोई प्लम्बर जो है या जो है वो आदमी आएगा और वो हमारे नल ठीक करेगा। पर ये एक महिला है जो कि जगह जगह अलग अलग गाँव में उनको बुलाया जाता है और वहां जाके वो हैंडपंप्स ठीक करती हैं। तो ये एक स्टोरी है जिसको लाडली का अवार्ड मिला है। इसी तरह से हमारी एक और स्टोरी जो है, प्रकाशिनी जायसवाल करके एक प्रधान है जो चंदवारा गांव की है, बाराबांकी यूपी में, जिन्होंने अपने गांव को जो है एक मॉडल विलेज बनाया हुआ है। बेसिकली एक व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने सेटअप किया है, वहां की रोड्स पूरी बना दी हैं, चाहे वहां स्ट्रीट लाइट्स हो, विमेन की सेफ्टी का हो, कुछ इशू होता है तो गांव में व्हाट्सएप के थ्रू लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ ये इशू है, और वो जाके उस इशू को एड्रेस करती हैं। तो ये उन ग्राम प्रधान की स्टोरी है। फिर एक स्टोरी हमारी जो अवार्ड जिसको मिला है वो एक ऐसा गांव है हरियाणा जिंद में, जहां पर कि अगर आप गाली देंगे, जो बहुत एक आम बात होती है कि माँ बहन की गाली बहुत होती है, तो उस गांव में आप गाली नहीं दे सकते हैं। तो ये एक ऐसे गांव की स्टोरी है कि जो है ऐसे गाली नहीं दे सकते या माँ बहन की गालियां नहीं दे सकते? नहीं, आप गाली नहीं दे सकते हैं और माँ बहन की तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं। तो वो है, और खासकर एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ माँ बहन की गाली बहुत ही कॉमन चीज है जो लोग हर सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। तो वो एक ऐसा अनोखा गांव है जहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं गाली। और वैसे ही फिर हमारी एक स्टोरी जो है, जो सुंदरबंस जो हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, वहां की महिलाओं की, बहुत गरीब महिलाएं हैं, वो किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं, उससे जूझ रही हैं, क्योंकि उनके जो आइलैंड्स हैं वो डूब रही हैं। इसी तरह हमारी एक और हमने एक स्टोरी और जो हमारी विनिंग है वो बेसिकली दलित गर्ल्स का जो रेप का जो इस साल भी बहुत उसके ऊपर स्टोरीज चली हैं, उसकी हमारी एक स्टोरी है उस पे। तो बेसिकली अलग अलग तरह की स्टोरी देश के अलग अलग भागों से हैं जिनको की लाडली अवार्ड इस साल मिला है।
उम्दा स्टोरीज, और हम एक एक करके सभी स्टोरीज पर विस्तार से बात भी करेंगे निधि, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप 8 साल से लगातार गांव कनेक्शन जो है इस तरह की कहानियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पिछले 8 सालों में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ तो कितना बदलाव आपने आते हुए देखा है, कितनी अवेयरनेस, कितनी जागरूकता जो है महिलाओं में आई है इस बात को लेकर कि उनमें खुद में समाज बदलने की क्षमता है, ताकत है, और वो किसी से कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक इसमें भी मैं कविता एक बात जोड़ूंगी कि क्यों हमने ये गांव कनेक्शन शुरू किया, जो पूरी बात है। दो चीजें हैं। एक तो जब आप मीडिया में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे न्यूज का या कुछ भी स्टोरीज का, तो हमारा जो ग्रामीण भारत है वो आपको बहुत कम दिखेगा, या फिर वो ग्रामीण भारत तब दिखता है जैसे अगर बिहार में बाढ़ आ गई तो वहां पे जाके हम लोग रिपोर्ट कर लेंगे 2-4 दिन का, उसके बाद गांव में क्या हो रहा है उसका हमें पता नहीं चलता। जैसे भी लॉकडाउन हुआ था तो हमने स्टोरीज करी थी कि शहरों से जो है माइग्रेंट वर्कर्स जो भी है वो वापस गांव जा रहे हैं, पर गांव जाके क्या हुआ उनका वो किसी को नहीं पता। और हम जो है बाहर से शुरू करते हैं, हम जो गांव की बात है वो सबके सामने साल भर रखते हैं, और उसमें भी अगर आप देखिए ग्रामीण महिलाओं की जो आवाज है बहुत रेयर है जो बाहर निकल पाती है। तो हमने गांव कनेक्शन के थ्रू जो, अगर आप हमारे देखेंगे, हमारी एक स्पेशल एक रिपोर्टर जो हमारी सीनियर है नीतू सिंह करके, जिन्होंने इस साल उनकी 4 स्टोरीज से अवार्ड विन किए हैं लाडली की, वो स्पेसिफिकली जो है जेंडर पे काम करती हैं। तो हमारा एक बीट जो है वो जेंडर एज अ बीट कवर करती हैं, और इसमें जो है 8 साल में अगर हम देखें तो काफी देखने में आया है कि महिलाएं जो है ग्रामीण भागों में भी बहुत एम्पावर्ड हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी उनसे बात नहीं की, उनके साथ समय नहीं बिताया, उनकी स्टोरीज डॉक्यूमेंट नहीं की है, तो हमें नहीं समझ है कि वो लोग वैसे कितनी, हम लोग काफी जगह देखे हैं जहां पे उन्होंने नशाबंदी करवाई है, या जहां पे पहले बहुत नशा चलता था उन्होंने वो छुड़वा के अब वो दिए बना रही हैं, और दिए सेल करती हैं। इसी तरह कुछ ग्रामीण भागों में, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा है जहाँ पे ट्राइबल एरियाज में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत इशू है, पैड्स नहीं, सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पाते लड़कियों को, तो ट्राइबल लड़कियां किस तरह से साथ में मिलकर जो है ये पैड्स बना रही हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं ट्राइबल एरियाज में। और भी हमारी जैसे हमने एक सीरीज करी थी मदर्स ऑफ इंडिया करके, कि जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बातें आपने मुझे अब तक समझाई है वो ये है, एक तो एक पहलू ये हो जाएगा कि हालात आपको एम्पावर होने पर मजबूर कर देते हैं, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, आप ही को करना है, इसीलिए आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ेगी, और इस चक्कर में और इसी वजह से जो है आप पूरी बागडोर अपनी लाइफ की और बाकियों की भी अपने हाथ में ले लेते हैं, सहायता भी करते हैं लोगों की, आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। अब दूसरा इसका पहलू मुझे आपसे ये समझना है, मदर सीरीज को लेकर खासतौर से इसमें किस तरह की महिलाओं को शोकेस किया गया है, फीचर किया गया है, उनकी कवरेज की गई है। बीइंग अ मदर वो तो एक थैंकलेस जॉब है ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने सोसाइटी को और महिलाओं को एम्पावर करने के लिए क्या क्या किया? बिल्कुल। तो हमने एक्चुअली इस साल जो है मदर्स डे के अराउंड हमने एक सीरीज करी थी मदर्स ऑफ इंडिया, जहां पे हम ये बताना चाहते थे कि ग्रामीण भागों में भी ऐसी महिलाएं हैं जो बियॉन्ड चाइल्ड केयर कुछ अनयूजुअल जो है काम कर रही है, जो प्रोफेशंस काफी मेल डोमिनेटेड माने गए हैं, उन प्रोफेशंस में ये मदर्स कैसे निकल रही है। जैसे हमने एक स्टोरी करी थी, शीला नायक एक महिला है जो कि बेसिकली झारखंड का एक कोई डैम है बहुत बड़ा, जहाँ पे फिशिंग करने अकेली जाती है। तो वो रोज सुबह 3 बजे उठती हैं, और वो बहुत बढ़िया स्टोरी थी कि किस तरह से वो अकेले इनकम है। एग्जैक्टली वो अपनी फैमिली को उससे फीड करती हैं, नाव लेकर जाती हैं और लहरों के बीच में अकेले फिशिंग करती हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे हमारे कोस्टल एरिया में भी फिशिंग जो है वो हमेशा मेन करने जाते हैं, वो जब वापस लाते हैं तो फिश मार्केट्स में फिर वहां पे विमेन का रोल आ जाता है, वो पूरी विमेन करती है, पर ये अकेले जाती है, नाव में लहरों का सामना करती है, फिशिंग करती है, वापस आती है, जाके उसको बेचती हैं, 12 बजे घर आती हैं अगले दिन। तो ये एक हमने मदर की स्टोरी करी थी। इसी तरह से एक और हमने स्टोरी करी थी कि एक जो है पुष्पा नाम की एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, ई रिक्शा ड्राइवर। तो जो रिक्शा ड्राइवर, अगर आप ई रिक्शा ड्राइवर दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादातर आदमी ही है, पर ये पुष्पा जो है ये लखनऊ में जो है ये ई रिक्शा चलाती है, और इन्होंने 6 महीने की ई रिक्शा पे किसी एनजीओ के साथ में, और सिंगल मदर है, तो उसके साथ में ट्रेनिंग करी है और तब से अब रिक्शा चला रही है लखनऊ में। इसी तरह से एक महिला है जो पंक्चर
सेट करती है। नहीं तो अगर आप देखेंगे टायर्स वगैरह जब पंक्चर होते हैं वो सब आदमी लोग करते हैं, तो ये भी एक सिंगल मदर है जो अपना टायर पंक्चर ठीक करती हैं, और ये स्टोरीज बताती हैं किस तरह से उन्होंने एक्चुअली स्ट्रगल किया। आसान नहीं था उन लोगों के लिए ये कर पाना। अगर मुझे 3 बजे उठ के अकेले जाना है और ऐसी जगह जाना है, सिर्फ आदमी लोग जहाँ फिशिंग करते हैं, वो आसान नहीं है, पर इन्होंने ये बैरियर्स को तोड़ा है ग्रामीण महिलाओं ने, और एक ऐसे प्रोफेशन में घुसी है जहाँ पे हम सिर्फ सोचते हैं कि आदमी ही वो काम कर सकते हैं। तो ये हमारी मदर्स ऑफ इंडिया करके एक सीरीज हमने करी, यही साल करी है 2020 में। तो निधि, ऐतिहासिक तौर पे अगर आप देखें तो भारत के इतिहास में ऐसे महिला सशक्तिकरण की कहानियां बहुत ज्यादा है, जो कि दुर्भाग्य से अब तक सिर्फ बच्चों की स्कूल टेक्स्ट बुक में ही सीमित रह गए हैं। यहाँ तक कि अपनी बेटियों को भी जो माएँ हैं सुलाते वक्त फेरी टेल सुनाती हैं, न कि इस तरह की कहानियां सुनाती विमेन एम्पावरमेंट की जिससे वो प्रेरणा ले सके, इंस्पायर हो सके। आप जब फील्ड पे जाती हैं निधि, मुझे ये बताइए, ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो एम्पावर होने से कतराती होंगी, उनके एप्रीहेंशंस क्या हैं? क्या क्या आपने अब तक पता लगाया है जो उनके लिए चैलेंजिंग रहा है? किस तरह के चैलेंजेस से उन्हें जूझना पड़ता है? देखिए, ग्रामीण भागों में महिलाओं के लिए अलग अलग चैलेंजेस हैं। एक तो जो है वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल टेबू है। देखिए, जब हम शहरों में आते हैं तो काफी तरह से कुछ चीजों को लेके हम एक लिबरेट हो जाते हैं, क्योंकि एक एनोनिमिटी हो जाती है, क्योंकि वहां पे हर कोई आपका चाचा या कोई ताया या कोई मामा या कोई ये नहीं होता है, तो सोशली आप पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है जितना काफी तरह से। एग्जैक्टली, क्योंकि ग्रामीण भाग में वो उनके लिए मुश्किल होता है। उन सब पेट्रियार्की जो है बहुत स्ट्रांग है, नॉट दैट कि अर्बन में स्ट्रांग नहीं है, पर रूरल एरियाज में बहुत स्ट्रांग है। तो उस पेट्रियार्की को ब्रेक करके निकल पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा चीज क्या है, क्योंकि ग्रामीण भारत में काफी हद तक जो है आदमी जो है पलायन करते हैं, माइग्रेट करके दूसरी जगहों पे चले जाते हैं काम करने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, महिलाएं जो है घर संभालना, बूढ़ों की को संभालना, बच्चों को संभालना, इन्हीं जो है चीजों में फंस जाती हैं। तो अगर वो खुद से उसको आगे बढ़ के, नॉट दैट कि अगर वो ये कर रही हैं तो ये कोई एक बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जब आदमी चले जाते हैं तो जो भी खेत की थोड़ी बहुत देखरेख करनी होती है या एग्रीकल्चर लेबर की तरह जो विमेन काम करती हैं, ऐसे रूरल एरियाज में आई थिंक हमारे ऑलमोस्ट 70% जो लेबर फोर्स है वो महिलाओं की है, जो डेली वेज पे काम करती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है, वो कम नहीं है। बट ये जो इश्यूज है, इसमें उसको ब्रेक फ्री करना उनके लिए मुश्किल है। पर मेरे ख्याल से उसके बावजूद जो है, आप अगर सच्ची बोले तो मैंने बहुत एम्पावर्ड विमेन जो है रूरल एरियाज में देखी है, बहुत एम्पावर्ड। जैसे मैं राजस्थान के गांव में गई हूँ, जहां पे वो लठ लेके खड़ी हो जाती है। मैंने अगर उन्होंने शराबबंदी को बंद किया हुआ है अपने एरिया में, तो वो लठ लेके वहां खड़ी हो जाएंगी, और वो लठ लेके लड़ने को तैयार हैं, जो शायद मैं रोड पे खड़े होके बंबई में भी शायद लठ लेके नहीं लड़ सकती हूँ, जो कि वो ग्रामीण भाग की जो महिला है वो कर सकती है। तो आई थिंक वहां पे भी जो है रेजिलियंस विमेन की बहुत हाई है, और वहां पे भी महिलाएं काफी एम्पावर्ड हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उन स्टोरीज को डॉक्यूमेंट करें, ताकि हमारी जो एक इमेज होती है ग्रामीण महिला अबला है, डिपेंडेंट है, उसको हम तोड़ें कि ऐसा नहीं है। आपका सारा एग्रीकल्चर जो है वो महिलाएं ही संभाल रही हैं, तो वो अबला नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि मौके की बात भी होती है, उन्हें अगर मौका दिया जाए तो क्यों नहीं, वो भी अपने आप को प्रूव कर सकती है। और जैसा कि आपने सही कहा, पेट्रियार्की इतनी स्ट्रांगली इंग्राइंड है हमारे कल्चर में कि इसको तोड़ पाना ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर से बहुत मुश्किल है। और अगर वो ये कर पा रही है तो ये काबिले तारीफ है। मैंने बीच में एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसका टॉपिक ही मुझे याद है, दैट विमेन इन इंडिया आर नॉट taught to live alone। हमें अकेला रहना नहीं सिखाया जाता है। हर वक्त हम किसी ना किसी पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। जब छोटे होते हैं तो माता पिता, थोड़े अगर आप बड़े हो जाओ तो आपकी शादी करा देंगे तो अपने पति पर आश्रित हो, पति नहीं है तो फिर बच्चों पे। तो ऐसे में आपने अपनी आजादी से अपने मन मुताबिक जिंदगी जी ही नहीं है। अपनी लाइफ की बागडोर, अपने लाइफ के डिसीजंस भी आपने नहीं लिए हैं। तो क्या अब ये कहना सही होगा निधि के जिसे हम रूरल कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट इस मुद्दे पर शहरों से बहुत अलग नहीं है, खासतौर से विमेन एम्पावरमेंट को लेकर? बिल्कुल, आई थिंक मैंने जो है कविता दोनों देखा है। मैंने अर्बन, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, पर ट्रैवल पूरा रूरल एरियाज में करती हूँ, तो मैंने दोनों तरफ का देखा है। तो मैंने जो है डिसएम्पावर्ड विमेन अर्बन एरियाज में भी देखी है,
और मैंने Absolutely. बहुत इम्पोर्टेंट एम्पावर्ड विमेन जो है रूरल एरियाज में भी देखी हैं। तो ये मतलब मैं काफी दफा लोग मुझसे सवाल पूछते हैं इस चीज को लेकर, तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि रूरल एरिया की हमको ना कहीं एक एम्पावर्ड वुमेन जो है वो क्या है, मेरे को जो पर्सनली लगता है उसको भी रीडिफाइन करने की कहीं ना कहीं जरूरत है कि अगर मैं किसी ऑफिस में एसी ऑफिस में बैठ के नौकरी करूं तो क्या वही एम्पावरमेंट है, या अगर मैं गांव में अपना पूरा खेत संभाल रही हूँ, जैसे हमने पीछे गांव कैफे करके हम एक लाइव शो करते हैं और उसमें हमने एक शो किया था फार्मिंग में विमेन को लेकर, तो वहां पे एक हमारे साथ महिला जुड़ी थी मध्य प्रदेश से, और वो बता रही थी किस तरह उनके हस्बैंड को कैंसर है और वो पिछले 10 साल से जो है पूरा खेती उन्होंने संभाला हुआ है, पूरी खेती, मतलब क्योंकि उनके हस्बैंड कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो कहाँ से बीज लाना है, ये लाना है, तो वो सब भी वो, तो मेरे ख्याल से ना मुझे बहुत वो लगता है कि हमको विमेन एम्पावरमेंट को भी ना कहीं रिडिफाइन करना चाहिए कि हमारे माइंड में जो एक इमेज होती है कि एम्पावर्ड विमेन ऐसी दिखती है, जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही दिखे। गांव की भी महिला जो है उसका चाहे रूपरेख वैसा नहीं है जैसा हमारे माइंड में लगता है कि एम्पावर्ड विमेन आपकी या मेरे जैसी दिखनी चाहिए, वो वैसी नहीं है, बट वो भी काफी एम्पावर्ड है। तो मतलब ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो विमेन एम्पावरमेंट हम कैसे देखते हैं, उसका भी हमें लेंस जो है थोड़ा सा ब्रॉडन करना चाहिए। वो ब्रॉडर तब होगा जब लोगों में जागरूकता होगी, जब लोगों में इसको बढ़ावा देने की मंशा होगी, इच्छा होगी। लेकिन कहानियों पर आते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है कहानियां जो आपने फीचर की हैं, चाहे वो मदर सीरीज में हो या वो अवॉर्ड कहानियां हो। सबसे पहले आपकी जो कहानी सुंदरबन इलाके की है, मुझे बताइए किस तरह की स्ट्रगल्स से वहां पर जूझ रही है महिलाएं। बेसिकली जो हमने सुंदरबन की स्टोरी करी है, जैसे हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, जिसके कारण जो है हमारे भारत का अगर आप देखेंगे कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, गुजरात से लेके अगर आप पूरा देखेंगे वेस्ट बंगाल तक हमारा कोस्ट लाइन है, जो कि धीरे धीरे सी लेवल बढ़ रहा है और हमारा लैंड लूज हो रहा है। और इसमें क्या है, सुंदरबंस जो है वर्ल्ड में एज आइडेंटिफाई किया गया है कि जो सुंदरबन का हमारा डेल्टा है वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश और इंडिया शेयर करता है, वो जो है हाई रिस्क में है, क्योंकि जैसे सी लेवल राइज हो रहा है वहां के जो सुंदरबन के टापू हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो धीरे धीरे करके डूब रहे हैं। और वहां पे जो है जब मैं गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो हमने देखा कि ज्यादातर सारे जो वहां के आदमी हैं, यूथ जो है, वो माइग्रेट कर गए, क्योंकि उनके लिए वहां पे अभी फार्मिंग की या इस सब की ज्यादा ऑप्शंस रही नहीं है, तो वो लोग कोई केरल या तमिलनाडु तक आदमी जो है काम करने आते हैं, पीछे सिर्फ महिलाएं रह गई हैं। तो ये जो स्टोरी हमारी सुंदरबन की थी, ये उन महिलाओं की है जो अकेले क्लाइमेट चेंज से जूझ रही हैं, और वो वहां पे जो है ऑलमोस्ट वेरी रेगुलरली देखती हैं कि समुद्र जो है उनके पास आते जा रहा है। मैंने ऐसी महिलाओं से बात करी कि वो बोली कि हाँ, आज से 5 साल पहले ना मेरे घर से इतना दूर था, अभी जो है इतना पास आ गया, और धीरे धीरे मेरा घर भी शायद इसमें डूब जाएगा। पर उसके बावजूद जो है वो वहां पे किस तरह अपना खेत संभाल रही हैं, अपने परिवार, फिशिंग कर रही हैं, अपने परिवार की जो आदमी माइग्रेट करके चले जाते हैं, वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, कुछ वो पता नहीं रहता है। तो ये स्टोरी जो थी उन महिलाओं की है जो पीछे रह गई हैं, और किस तरह से क्लाइमेट चेंज को जो है खुद से अकेले रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और जब मैंने उन महिलाओं को देखा तो मैंने रियलाइज किया कि शायद वो महिलाएं मुझसे काफी ज्यादा रेजिलियंट है एज फार एज डीलिंग इन सिचुएशंस को लेकर है। तो ये था बेसिकली कविता, हमारा सुंदरबंस की स्टोरी जो थी वो यही थी वेस्ट बंगाल की। या इसके अलावा जिस मैकेनिक की कहानी की, जिन महिला की आपने बात की थी, वो मदर सीरीज का हिस्सा है या आपने अलग से, बिकॉज मेरे ख्याल से इस कहानी ने भी अवार्ड जीता है। हाँ, तो ये जो शिवकालिया देवी हैं, जो कि हैं एक हैंडपंप मैकेनिक, ये मदर्स का सीरीज नहीं था। ये जो था, ये हमने बेसिकली लाडली अवार्ड जो इस साल अनाउंस हुए हैं, वो 2018 और 19 की जो स्टोरीज थी उसको लेके अनाउंस हुए हैं। और ये जो हमारी स्टोरी थी मैकेनिक की, जो हैंडपंप मैकेनिक है, ये हमने लास्ट ईयर करी थी। तो एक इंडिपेंडेंट स्टोरी थी। ये बेसिकली बताती है कि
किस तरह से क्या मजबूरी थी कि शिवकालिया देवी ने जो है ये मैकेनिक का काम शुरू करा, कैसे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करी और किस तरह से उनको अलग अलग गांव से न्योते आते हैं कि हमारे यहाँ का हैंडपंप खराब हो गया है, तो आप आइए और उसको ठीक कीजिए। और इसी से ना मुझे बहुत, एक दफा बहुत पहले मैंने राजस्थान ट्रैवल किया था, जहाँ पे बेयरफुट हम इंजीनियर्स की बात करते हैं तिलोनिया में, जहाँ पे ये बेयरफुट इंजीनियर सब ग्रामीण अनपढ़ महिलाएं हैं और ये सोलर लैंटेन्स बनाती हैं। आप सोच सकती हैं, अनपढ़ है तो इनको जो है, क्योंकि राजस्थान में जो है सोलर, हमें जैसे पता है कि बहुत वहां पे अच्छा उसका मतलब कैपेसिटी है, तो वहां पे सोलर लैंटेन्स काफी गांव में दिया था इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। पर क्या हुआ कि अब सोलर लैंटेन चली, अब कुछ देर बाद खराब हो जाएगी, अब आप उसको ठीक कैसे करेंगे? तो क्या करा है इन लोगों ने, बेयरफुट इंजीनियर्स बनाए हैं, ये ग्रामीण महिलाएं जो कि अनपढ़ हैं, इन लोगों को सोलर लैंटेन्स बनाना और उनको फिक्स करना ठीक सिखाया गया है। और इनको बेयरफुट इंजीनियर्स बोलते हैं क्योंकि ये पैदल जाती हैं। एब्सोल्युटली। तो अब अगर आप देखेंगे विमेन एम्पावरमेंट, अनपढ़ है पर सोलर लैंटेन बनाती है, जो मैं भी नहीं बना सकती, उसका सर्किट कैसे होगा, क्या होगा, पर उनको वो ट्रेनिंग दी हुई है और वो लोग हमारी बेयरफुट इंजीनियर्स हैं जो ऐसा कर रही हैं। जैसे कि ये हमारी मैकेनिक है, हैंडपंप मैकेनिक है, और ये थोड़ी बड़ी महिला है, करीब 50 साल की होंगी, ऐसा नहीं कि वो यंग है कोई, पर वो ऐसा काम कर रही है, गांव गांव जाके हैंडपंप फिक्स करती हैं। बिल्कुल। तो आपने जो कहानी बता रही थी उसके पीछे मेरे दिमाग में एक थॉट आया था, जो कि हम अक्सर महिला दिवस पे महिलाओं को विश करते हैं ना, भारतीय नारी सब पे भारी। तो ये एक चीज मेरे जहन में चल रही थी। बहरहाल देखिए राहुल वर्मा, मेरे ख्याल से आपकी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं जब आपने कहा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हमारी जागरूकता है और जो हमने एक टाइप का खाका बना रखा है ना, कि अगर ये महिला वेस्टर्न कपड़े पहनती है, सूटकेस उठाती है और ऑफिस जाती है, लैपटॉप के सामने काम करती है, तो वही एम्पावर्ड होगी। वक्त आ गया है कि हम उसमें बदलाव करें और मेरे ख्याल से रीडिफाइन करने की सख्त जरूरत है। परशुराम ओम साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि हम सवाल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल परशुराम जी, हम ले रहे हैं, बशर्ते कि आप सवाल इसी मुद्दे पर रखें और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, खासतौर से रूरल एरियाज में। निधि, आप इतना फील्ड पर रहती हैं, मुझे बताइए, क्योंकि मेल डोमिनेशन इतना ज्यादा है, पेट्रियार्कल कल्चर को हम फॉलो करते हैं, वो ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको ये बहुत ज्यादा डीपली दिखा है और वहां महिलाओं ने कोशिश की है कि वो पेट्रियार्की से बाहर निकले और अपनी पहचान बनाए? मेरे ख्याल से पता है, मैं जहां भी गई हूँ, मतलब अभी मुझे जैसे रिपोर्टिंग करते हुए अब तो 20 साल हो गए हैं, और जब मैंने शुरुआत की थी रिपोर्टिंग की, और जो मेरी इमेज थी, काफी दफा लोग मुझसे बोलते हैं कि आप जो है अकेली रिपोर्टिंग करती हैं, अकेली चली जाती हैं, कभी सिक्किम में कहीं गांव में चली जाती हैं, कभी असम के गांव में जाती हैं, कभी कहीं और निकल जाती हैं, तो आपको डर नहीं लगता? कैसा? आप सच मानेंगी तो जो मैंने रूरल रिपोर्टिंग करी है, मेरे ख्याल से मुझे जो सेफ्टी रूरल एरिया में महसूस होती है रिपोर्टिंग करते हुए, वो मुझे अर्बन एरियाज में नहीं होती। कैसे? मेरे ख्याल से ना, क्योंकि मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ जब मैं रिपोर्टिंग करने जाती हूँ। शायद हो सकता है ये हमारे देश का भी कुछ ऐसा है कि जहां पर जो बाहर से आता है उसको कहीं ना कहीं अतिथि मान के और एक सर्टन रिस्पेक्ट दी जाती है। और मैं सच में ये बोल रही हूँ, मैं बिहार के कितने गांव में गई हूँ, मैं झारखंड के कितने गांव में गई हूँ, और वहां पे जो है मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं बाहर से आई हूँ, लोग मुझे अजीब, जैसे कि शायद मैं दिल्ली में अगर सड़क में घूम रही हूँ तो जिस तरह से मुझे देखा जाएगा, जैसे मुझे कमेंट किए। मैं गाँव में गई हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो इस तरह का मेरे को कभी फील हुआ है कि कोई मुझे गंदी नजर से देख रहा है या कोई मुझे फॉलो कर रहा है, या एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो वो जो है एक रहा है मेरे लिए कि कभी मेरे को ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा है इशू की, जहाँ मुझे लगा मेरे को सेफ्टी का इशू है। जहां तक ग्रामीण जरूरी है, पहाड़ों में मैं जरूर बोलूंगी कि काफी हद तक अगर आप पहाड़ों में जाए रिपोर्टिंग के लिए, हिमालयन रीजन में, वहां की महिलाएं मुझे बहुत एम्पावर्ड दिखी हैं।
तो वहाँ ये पर जो मेरा मैं खुद पहाड़ी हूँ, तो मैं आपको एक बात यहाँ बताती हूँ। पहाड़ों की जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादा एम्पावर्ड होती हैं इस लिहाज से, क्योंकि खेत पे जाना उनके लिए जरूरी होता है। एक कल्चर है वहाँ का जो कि मेरे ख्याल से अब काफी हद तक ब्लर्ड भी हो गया है। जो मर्द होते हैं वो अक्सर घर में रहकर खाना बनाते हैं, और मतलब वहाँ की लाइफस्टाइल कुछ इस तरह की है कि महिलाओं को ज्यादा प्रेफर किया जाता है खेती बाड़ी के लिए, और वो उनको समझ भी ज्यादा है खेती बाड़ी की। तो इस लिहाज से भी पहाड़ी महिलाओं में एम्पावरमेंट मेरे ख्याल से वो इनग्रेन है, वो पैदा ही इस चीज के साथ होती है। लेकिन अगर राजस्थान, हरियाणा, इन इलाकों में बात करूं जहां पर मेल डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, क्या महिलाओं के लिए आगे बढ़ना अब आसान हो गया है? क्या स्थिति में बदलाव, क्योंकि आपने काफी सारी कहानियां मैंने सुना कि इस इलाकों की है, तो बताएं। बहुत बहुत हद तक बदलाव आया है, बहुत हद तक बदलाव आया है और आ भी रहा है। अगर आप ग्रामीण भागों में, चाहे जैसे मैं राजस्थान की आपको बेयरफुट जो इंजीनियर्स की बात बता रही थी, वो राजस्थान के गांव की ही बात है जहाँ महिलाएं जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है बदलाव आया है। चाहे वो अब हम हरियाणा की बात करें, हमें तो पता है कि हमारे सबसे अच्छी जो प्लेयर्स हैं विमेन, वो हमें हरियाणा दे रहा है, अगर आप स्पोर्ट्स में देखें तो मेरे ख्याल से बदलाव काफी हद तक आया है। पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अगर हम उठा के न्यूज रिपोर्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं वायलेंस भी महिलाओं की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम अभी बढ़ रहा देखें, है, ओके, ऐसा अगर मैं बढ़ रहा है या नहीं, अभी रिपोर्ट ज्यादा हो रहा है, बिकॉज हो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन अब जो है लोग खुल के इसके खिलाफ सामने आने लगे हैं, लोगों में हिम्मत आ गई है कि इसकी कंप्लेन की जाए, एक्शन लिया जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल वही चीज मैं बोलने चाह रही थी कि उसका क्या महिलाओं के खिलाफ जो है क्राइम बढ़ा है या क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ी है, ये दो चीजें हो सकती हैं। और काफी लोगों से अगर आप बात करो तो वो कहते हैं कि क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ी है और ये अच्छी बात है। अगर एफआईआर लिखे जा रहे हैं, जैसे हम लोग काफी दफा बोलते हैं कि फलाने स्टेट में विमेन के खिलाफ क्राइम सबसे ज्यादा है, या राजस्थान ने इस साल सबसे ज्यादा है, तो वो लोगों का ये कहना है कि वो इन अ वे अच्छी बात है क्योंकि ये रिपोर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी एफआईआर लिखी जा रही हैं, इसका मतलब कि महिलाएं जो है पुलिस स्टेशन तक पहुंचकर अपनी बात रख पा रही हैं। और शायद इस चीज को जो है मीडिया ने भी अब इम्पोर्टेंस देनी शुरू की है। शायद हमारे गांव में अगर दलित लड़कियों का पहले बलात्कार हो जाता था या ये हो जाता था जिसको इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था, पर इस इशू को जो है शायद अब मीडिया भी अलग नजर से शायद देखता है और उसको रिपोर्ट करना इम्पोर्टेंट समझता है। तो बदलाव मैं कहूंगी जरूर आया है, और पर उसमें भी हमें बहुत जरूरी है कि जब हम वायलेंस अगेंस्ट विमेन के ऊपर खबरें करें, जैसे कि हम गांव कनेक्शन में भी फॉलो करते हैं, ताकि उसको हम जेंडर सेंसिटिविटी से करें। अगर आप अदरवाइज रिपोर्टिंग देखेंगी, वो जिस तरह की रिपोर्टिंग होती है वो घिनौनी हो जाती है। आप ऐसी रिपोर्टिंग, और मेरे ख्याल से इसीलिए हमारे गांव कनेक्शन की जो स्टोरीज हैं, जो हम लोग इससे पहले भी हमने एक रेप पे सीरीज करी थी, आफ्टर द रेप, जिसको हमारा फिर से लाडली अवार्ड मिला था, और मैं बहुत ही आई थिंक प्राउडली ये बोल सकती हूँ कि शायद हमारी स्टोरीज को इसीलिए भी अवार्ड मिलता है क्योंकि हम बहुत जेंडर सेंसिटिविटी से इन स्टोरीज को रिपोर्ट करते हैं। हम टाइप का नहीं करते हैं, हम ऐसी हेडलाइंस नहीं देंगे या ऐसी चीजें नहीं लिखेंगे कि भाई क्योंकि हमको इतने हिट्स चाहिए तो हम लोग इस तरह की भाषा उसमें इस्तेमाल करेंगे पीड़िता के लिए या किसी के लिए। तो उन चीजों का भी हम बहुत ध्यान रखते हैं। आई थिंक एज मीडिया ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिस्पॉन्सिबली महिलाओं के मुद्दों को जो है रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करें। अच्छा निधि, लगभग चर्चा के आखिरी पड़ाव पे हम आ गए हैं। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, और अगर किसी को गांव कनेक्शन की इन कहानियों को पढ़ना है, देखना है, तो कहाँ जा सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, क्या जुड़ने का कोई विकल्प है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा जो है गांव कनेक्शन, जो दर्शक हमारे से जुड़े हैं उनको बता दूं कि भारत का जो सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है गांव कनेक्शन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़ा है देश का। हम लोग जो है बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों में खबरें करते हैं। आप अगर हमारी हिंदी की खबरें पढ़ना चाहते हैं तो www.gaonconnection.com गांव कनेक्शन.com पे जा सकते हैं। इसी तरह आप
आपकी हमारे इंग्लिश की अपनी वेबसाइट है जो कि है www.engaonconnection.com, उस पे जा सकते हैं। हमारा गांव कनेक्शन का अपना यूट्यूब चैनल भी है और हम इस चैनल पे जो है जैसे गांव कैफे करके हमारा एक शो है, लाइव शो करते हैं, जहाँ पे हमने रियलाइज किया कि जब भी टीवी शोज होते हैं तो उसमें यहाँ ग्रामीण भागों के लोगों की तो आवाज पहुंच ही नहीं पाती है, तो हमने एक्चुअली अपना ये शो गांव कैफे का शुरू किया है जो हम हफ्ते में 2 बार करते हैं, जहाँ पे हमारे गांव के लोग आते हैं, हमसे जुड़ते हैं और हम उन मुद्दों पे बात करते हैं, गांव के मुद्दों पे बात करते हैं, जहाँ पे हम एक्सपर्ट्स जो है दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ते हैं और वहीं पे शायद छिंदवाड़ा से या कहीं और से गांव की महिलाएं, उड़ीसा में कहीं से, मयूरभंज से हमारे साथ जुड़ के जो है हम एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हम वीडियो फर्स्ट कंपनी है, हम बहुत वीडियोस पे काम करते हैं ग्रामीण भागों से, तो इन सब प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ अगर आपके ग्रामीण भागों के ऐसे इश्यूज हैं जो आप चाहते हैं कि सबके सामने आए, हम उनको डॉक्यूमेंट करें, तो प्लीज हमें लिखिए, हमसे जुड़िए, हम जरूर कोशिश करेंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे कम्युनिटी जर्नलिस्ट जो हैं वो अलग अलग देश के प्रदेशों में फैले हुए हैं, जहां से हमें लोकल रिपोर्टाज आती रहती है समय समय पर। ऑलराइट, तो चर्चा को तो हम यही समाप्त करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि विमेन एम्पावरमेंट को लेके जितनी भी हमने कहानियों पर आज बात की है, इनमें बस इजाफा ही हो। और अगर आपने ये पूरी चर्चा देखी और अगर आप भी प्रेरित हैं कोई कहानी या अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए, तो तमाम प्लेटफॉर्म्स निधि ने आपको बता दिए हैं। आप मुझे भी ट्वीट करके कहानियां और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और मैं गांव कनेक्शन तक आपकी कहानियां पहुंचाऊंगी। तो मकसद यही था, महिलाओं को ये बताना कि आप किसी से कम नहीं है और आप जो चाहें वो कर सकती है, और यही हमारा मकसद था इस चर्चा के जरिए आप तक ये बात आप तक पहुंचाने का, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम अब ऐसे देश को आकार दें या इस तरह से लोगों की मानसिकता को आकार दें जहां पर फेमिनिज्म तो मैं नहीं कहूंगी बिकॉज इसकी डेफिनेशन बहुत अडल्टरेटेड हो गई है आज की तारीख में निधि, लेकिन जो इक्वल स्टेटस की हम बात करते हैं, कम से कम हम वहां तक तो पहुंचे। अगर महिलाओं को मर्दों के आगे नहीं तो कम से कम उनके साथ, उनके बराबर चलने का एक मौका तो दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो आगे बढ़ने का ही मौका दे, आगे बढ़ने का सोचेंगे तो शायद हम उनके कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ऐसा हो भी रहा है, काफी हद तक ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि हो रहा है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रहा, जिसके लिए हमने ये चर्चा की है। और दीदी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे आप और भी कहानियां ऐसी करें, आपकी टीम और भी कहानियां ऐसी करें जिसको हम सेलिब्रेट करें और ऐसे ही लगातार चर्चा करें इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी कविता, थैंक यू।